मेरे बच्चों, तुम्हारे जीवन के बुरे दिनों की समाप्ति का आज पहला दिन है। अब तुम्हारे जीवन का वो बुरा समय जो आज तक चल रहा था, मेरे आशीर्वाद से सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें फिर भी आज अपना ये संदेश देने आया हूँ, ताकि तुम ऐसी कोई गलती ना करो जिससे तुम्हारे जीवन में फिर से वही सब कुछ हो जो पहले हो रहा था तुम्हें। अब अपने आप को समझाना होगा कि तुम्हारा ये जीवन तुम्हारे लिए कितना जरूरी और अनमोल है। मैं सिद्धि विनायक गणेश हूँ, यानी तुम्हारा वो भगवान जिनके होने से सभी शुभ कार्य होते हैं। और मैं तुम्हें आज समझाना चाहता हूँ कि तुम्हें अपने जीवन के सभी शुभ कार्यों को किस प्रकार से पूरा करना है, क्योंकि यह छोटा जीवन है और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में इधर उधर की बातों को लेकर हमेशा परेशान रहो। इसलिए अपने अंदर झांकने की कोशिश करो मेरे बच्चे, क्योंकि जब तक तुम अपने अंदर नहीं झांकोगे तुम्हें स्वयं के अंदर कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तुम्हारे सभी बंद रास्ते अपने आप ही खुलने लग जाएंगे। बस तुम अपने आप पर भरोसा करो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें सदैव आगे लेकर जाता है। वो बुरे लोग जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं, जो केवल तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में कभी कामयाब ना बनो, ऐसे लोगों को तुम्हारे जीवन से मैं सदा सदा के लिए दूर कर दूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मेरे दिखाए मार्ग पर चलकर ही यह सब संभव हो सकता है। तो आज तुम्हें जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। जीवन का अंत तभी होता है जब तुम अपने जीवन में हार मान लेते हो, और यदि तुमने एक बार अपने जीवन में हार मान ली तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी तुम्हें दोबारा नहीं उठा सकती। मेरे बच्चे, हार और जीत का फैसला सदैव तुम्हारे हाथों में रहता है। यदि आज तुम अपने हाथों को छोड़कर केवल ये सोचो कि मेरे जीवन में कुछ भी शेष नहीं है, तो मैं भी तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं तो तुम्हें केवल मार्ग दिखा सकता हूँ। तुम्हारा अपना मार्ग पर चलने का फैसला स्वयं का होता है। जिस प्रकार नदी का पानी ग्रीष्म ऋतु में सूख जाता है, किंतु वह केवल कुछ क्षण का होता है, और जब दोबारा से बरसात आती है तो वो नदी अपने आप ही भर जाती है। ठीक उसी प्रकार कभी कभी तुम्हारे जीवन में जब परेशानियां आती हैं, उस समय तुम्हें ऐसा लगता है कि अब सब कुछ समाप्त हो चुका है, लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि कुछ समय बाद ये परेशानियां अपने आप ही समाप्त हो जाती है। बस तुम्हें स्वयं को उस समय संभालने की आवश्यकता होती है। इस ब्रह्मांड ने तुम्हें सदा ही सब कुछ दिया है और आगे भी तुम्हें देगा। मेरे बच्चे, अपने मन के अंदर केवल यह ख्याल रखो कि तुम्हारा हर कार्य केवल शुभ हो रहा है। तुम्हारे ख्यालों से तुम्हारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तुम्हारा एक सही ख्याल कैसे तुम्हारे जीवन को बदलता है, और कैसे तुम्हारा एक गलत ख्याल तुम्हारे पूरे जीवन को बर्बाद करने की ताकत रखता है। तुमने अक्सर देखा होगा, जो लोग अपना अधिकतर समय ऐसे लोगों के साथ बिताते हैं जो गरीब होते हैं या फिर जो आगे बढ़ने में कोई रुचि नहीं रखते, वो सदा उसी प्रकार बन जाते हैं जिस प्रकार उनके आसपास का माहौल होता है, क्योंकि उनके मन में हमेशा यही ख्याल रहता है कि हमारा जीवन केवल गरीबी और कमजोरी में ही बीतेगा। वो कभी आगे बढ़ने की नहीं सोच पाते, क्योंकि उनके ख्याल उनके मन में यह भर देते हैं कि जीवन केवल गरीबी और कमजोरी में ही है, और फिर उनका ये शरीर उन सभी बातों को सच मानकर उसे ही अपनी दुनिया मान लेता है। और ठीक उसके विपरीत स्थान पर तुमने देखा होगा कि कोई यदि बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ रहता है तो वो कमजोर होकर भी धीरे धीरे बुद्धिमान होने लगता है।
क्योंकि उसके मन में ये ख्याल आने लगते हैं कि वह भी इन लोगों की तरह है, बुद्धिमान है, और यही ख्याल उसे आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। तुम्हारे ख्याल ही तुम्हारे जीवन का पहला कदम बढ़ाते हैं और बाकी के कदम उस ख्याल के अनुसार आगे बढ़ते हैं। तुम जैसी सोच रखोगे वैसे आगे बढ़ते रहोगे। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी नकारात्मक मत सोचो, हमेशा सकारात्मक सोचो। सकारात्मक सोचने से कभी नकारात्मक चीजें नहीं होती। इसलिए मेरे बच्चे आज अभी और इसी समय से अपने मन के ख्यालों पर सदैव नियंत्रण रखना। ये ख्याल तुम्हारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। इनसे ही तुम्हारा जीवन बनता है। तुम जैसे सोच रखोगे वैसा ही तुम्हारा शरीर यह कार्य करेगा और वैसे ही तुम्हारे जीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर हमेशा विश्वास करना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन का कल्याण चाहता हूँ और तुम जानते हो कि हर दिन हम जो भी कार्य करते हैं वो हमारे लिए शुभ ही होता है और हर शुभ कार्य में मेरा होना अति अनिवार्य है। मेरी आंखों से कुछ भी नहीं छुपा है। तुम्हारे दुख दर्द जो इस समय तुम्हारे जीवन में है, सब कुछ मुझे दिखाई दे रहे हैं और मैं जानता हूँ। तुम अपने जीवन में बहुत अधिक परेशान भी हो, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो फिर कौन सी परेशानी तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकती है। मैं समझता हूँ कि तुम्हें अनजान रास्तों में डर लगता है, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि तुम एक ही परिस्थिति में नहीं रह सकते। जीवन हमेशा बदलाव का दूसरा नाम है। यदि तुम एक ही परिस्थिति में रहोगे तो तुम्हारा ये जीवन कभी तुम्हें बदलता हुआ नजर नहीं आएगा और फिर तुम अपने जीवन में इसी प्रकार एक ही परिस्थिति में रहोगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपने जीवन में कौन सा कार्य करना चाहते हो, पर किस लिए उस कार्य को पूरा करना चाहते हो, यह सबसे बड़ा सवाल है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा कार्य बड़ा या छोटा जैसा भी है, वो कार्य हो, बस उसे पूरी लगन के साथ करना और अपने अंदर तुम्हें किसी प्रकार का घमंड नहीं लाना है। यदि तुम्हें अपने अंदर घमंड आ गया तो तुम्हारा हर शुभ कार्य भी अशुभ हो जाएगा, क्योंकि घमंड में किया हुआ कार्य सफल नहीं हो पाता। तुम्हें अपने अंदर हमेशा उदारता और करुणा रखनी होगी। मेरे बच्चे, घमंड में इंसान अंधा हो जाता है और उसे कुछ नहीं दिखाई देता। वह सोचता है जो कुछ है वो सही है, जो चल रहा है वहीं चलने दिया जाए, परंतु यह उसका पतन का पहला द्वार होता है। आज के इस कलयुग में गलत मार्ग पर चलने पर तुम्हें रोकने कोई नहीं आएगा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपने जीवन में किस मार्ग पर चल रहे हो। उन्हें बस इतना पता है कि उन्हें क्या करना है। कोई तुम्हारे बारे में नहीं सोचेगा। तुम्हें स्वयं अपने लिए सोचना शुरू करना है, और जब तक तुम अपने लिए सोचना शुरू नहीं करोगे तब तक मैं कैसे कहूं कि तुम अपने जीवन में सफल हो सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे सभी नए द्वार तभी खुल सकते हैं जब तुम अपने अंदर के द्वार को खोलो। नया रास्ता नई मंजिल की ओर लेकर जाता है। क्या पता तुम्हें किस मोड़ पर वो प्राप्त हो जाए जो तुम ढूंढ रहे हो। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में हर नई चीज का स्वागत करो। ईश्वर द्वारा तुम्हें इस जीवन में बहुत कुछ दिखाई देगा, बहुत कुछ सुनाई देगा, और इसी का नाम जिंदगी है। तुम्हें संसार में अपना कर्तव्य निभाने आए हो और तुम्हारा कर्तव्य तुम्हें निभाना होगा, लेकिन अपने इस कर्तव्य निभाने में इतना जरूर याद रखना कि ईश्वर ने तुम्हें इस जीवन को सुख और शांति में जीने के लिए दिया है। मेरे बच्चे, जितना हो सके उतना दूसरे लोगों की मदद करना। दूसरों की भलाई करने से तुम्हें जो शांति और सुख मिलेगा वो संसार में कहीं नहीं मिल सकता है। जब तुम्हें ऐसा लगने लगे कि अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ पर्याप्त है,
तब तुम उन लोगों की सहायता करना जो लोग जीवन में परेशान रहते हैं। तुम्हारी एक सहायता से उन लोगों का जीवन बदल जाएगा जिन लोगों के जीवन में अंधेरा है। मैं सिद्धि विनायक गणेश तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हारा यह दर्द भरा जीवन अब समाप्त हो जाएगा। मुझ पर विश्वास रखकर तुम मेरे दिखाए मार्ग पर आंख बंद करके चल सकते हो। मेरा दिखाया गया मार्ग तुम्हें केवल खुशी और शांति प्रदान करेगा और यही खुशी और शांति तुम्हारे जीवन को भी प्रभावित करेगी। मेरे बच्चों, मेरे जाने का समय है, लेकिन ये याद रखना कि आज तुम्हें तुम्हारी मंजिल का रास्ता मिल गया है। अब तुम अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर सकते हो और वो सब कुछ पा सकते हो जो तुम पाना चाहते हैं। बस इतना याद रखना, ये संसार तुम्हारा है और तुम इस संसार में मेरे द्वारा भेजे गए हो। मेरे भक्त, अब तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। तुम्हारा सब कुछ भला होगा, तुम्हारा कल्याण हो, सदा खुश रहना। इसे प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गणपति बप्पा मोरया टाइप करें। गणपति जी की कृपा सदा अपने ऊपर रखने के लिए हमारे चैनल गॉड ब्लेसिंग को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। इसे आगे देखिए। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें।